7 फेरों के 15 टुकड़े, कत्ल की खौफनाक कहानी शुरू होती है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरा नगर के इसी घर से, जहां पर एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का बेरहमी से चाकू घोंपकर कत्ल करती है और उसके बाद लाश के 15 टुकड़े करती है और फिर उन टुकड़ों को डंप करने के लिए पानी के एक बड़े ड्रम में टुकड़ों को रखा जाता है और उसके ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया जाता है। लेकिन आखिरकार पुलिस इस पूरे खौफनाक मर्डर केस से पर्दा हटाती है और आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल जो प्रेमी था वो साहिल था, पत्नी का नाम मुस्कान रस्तोगी है, जबकि जो पति है वो मर्चेंट नेवी में लंदन में रहता था और वहीं से कभी कभी वो आता था। उसका नाम सौरभ कुमार राजपूत है। साल 2016 में सौरभ की शादी मुस्कान से होती है। दरअसल सौरभ ज्यादातर लंदन में रहते थे और उसके बाद कभी कभी वो मेरठ में आते थे और सौरभ की मुलाकात 2016 में मुस्कान से होती है, जहां पे दोनों को प्यार होता है। लेकिन परिवार को यह रिश्ता नागवार गुजरता है, जिसके बाद परिवार शादी का विरोध करता है। लेकिन सौरभ जबरदस्ती परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज करते हैं। इसके बाद अक्सर वो लंदन आते जाते रहते हैं और मुस्कान यहां पर रहती है। लेकिन 2019 में जो मुस्कान है वो और उसके पति सौरभ को जो परिवार है वो बेदखल कर देता है संपत्ति से और उसके बाद उन लोगों को वहां से निकाल देता है, जिसके बाद वो लोग ब्रह्मपुरी के इस घर में आकर के रहते हैं और यहां से जो बच्ची उनकी थी 6 साल की पीहू, वो भी स्कूल जाती है। 2022 में इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल के बाहर मुस्कान की मुलाकात एक साहिल नाम के शख्स से होती है और दोनों के बीच में प्यार परवान चढ़ता है। अक्सर ये दोनों घर पे मिलते थे, दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और इसके बाद जो साहिल था वो मुस्कान के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगता है। इसके बाद रची जाती है एक खौफनाक साजिश। मुस्कान अपने पति के कत्ल की रचती है और जब 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था तो 24 फरवरी को बर्थडे मनाने के लिए सौरभ लंदन से यहां मेरठ आता है। दोनों इसी घर में रहते हैं और उसके बाद 4 मार्च की रात को मुस्कान खाने में कुछ नशीला पदार्थ अपने पति सौरभ को दे देती है, जिसके बाद वो तुरंत सो जाता है और उसके बाद जो है वो अपने जो बॉयफ्रेंड आशिक साहिल को यहां पर बुलाती है और उसके बाद पहला चाकू मुस्कान खुद अपने हाथ से अपने पति सौरभ के सीने में मारती है। पति सौरभ मर जाता है, जिसके बाद अपने आशिक के साथ मिलकर वो डेड बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं। वहां पर दोनों लाश के 15 टुकड़े करते हैं और लाश को डंप करने के लिए एक बड़ा सा पानी का ड्रम लाते हैं, उसमें टुकड़ों को रखा जाता है और उसके बाद उसमें सीमेंट का घोल भर देते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह अपनी बेटी पीहू को जो मुस्कान थी वो अपनी मां के घर छोड़ के आ जाती है और उसके बाद साहिल और मुस्कान ये दोनों मनाली और शिमला चले जाते हैं, जहां पर वो दोनों एक मंदिर में शादी भी करते हैं। इसी दौरान पैसे खत्म हो रहे होते हैं। जब पैसे 6 लाख रुपए सौरभ के अकाउंट में थे, लेकिन वो पैसा निकाल नहीं पाती है मुस्कान और इसी दौरान अपने इंस्टाग्राम से तमाम घूमने के फोटोज को वो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है और इसके अलावा जो व्हाट्सएप के जरिए भी सौरभ के मोबाइल से लोगों को जवाब देती है ताकि लोगों को लगे कि सौरभ उसके साथ ही है। लेकिन जब पैसे खत्म होते हैं, 6 लाख रुपए सौरभ के अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर पाती है तो अपनी मां को फोन करती है और मां जब कहती है कि तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, सौरभ तुम्हारे साथ है, तो मां को इस पूरे कत्ल की खौफनाक कहानी सुनाती है। जिसके बाद मां मुस्कान की वो आदेश देती है कि मुस्कान वापस लौट करके इस घर में आए। जब यहां पर आते हैं तो इसी दौरान जो राहुल सौरभ का भाई था वो लगातार पिछले काफी दिनों से अपने भाई से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन जब फोन पे बातचीत नहीं होती तो वो यहां इस घर पे पहुंचता है। इस घर पर आने के बाद वो अपनी भाभी को फोन करता है। भाभी बताती है मायके में है और तुरंत ही भाभी यहां पर एक अजनबी शख्स के साथ पहुंचती है, जिसको देख करके राहुल चौंक जाता है कि आखिर ये शख्स कौन है। इसके बाद यहां पर जब वो घर के अंदर दाखिल होता है तो काफी तेज बदबू आती है और उसे एक ड्रम नजर आता है, जिस पर शक जाहिर करता है कि हो ना हो इस ड्रम में कुछ संदिग्ध है। इसके बाद पड़ोसियों को इकट्ठा किया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो इस पूरे खौफनाक कत्ल के राज से पर्दा उठ जाता है। मुस्कान कबूल करती है कि उसने अपने पति सौरभ का कत्ल इसी घर के अंदर
चाकू मारकर किया, अपने पति के 15 टुकड़े किए और जो घर के अंदर ड्रम रखा था जिससे बदबू आ रही थी, उसी ड्रम के अंदर सौरभ के टुकड़ों को रखा गया और लाश को छिपाने के लिए ऊपर से पूरी तरीके से सीमेंट का घोल भर दिया गया और ढक्कन को बंद कर दिया गया। पुलिस ने काफी मशक्कत की ड्रम को खोलने की, लेकिन जब यहां नहीं खुल पाया तो उसको बाद उसको थाने लेकर के गए। थाने में 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्रम को खोला तो उसके अंदर से सौरभ की लाश के टुकड़े मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ में पता चला है कि जो साहिल था वो गांजे का आदी था और उसने गांजे का शौक जो मुस्कान थी उसको भी लगा दिया था और यही वजह है कि मुस्कान साहिल को जो प्रेमी है उसको छोड़ नहीं पा रही थी और दोनों ने एक साथ रहने और अपने पति सौरभ के कत्ल की साजिश रची, जिसके बाद सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। फिलहाल जो मुस्कान है पत्नी, वो और उसका आशिक साहिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जांच की गई है। तमाम जो एविडेंसेस हैं उनको यहां से कलेक्ट किया गया है। वो ड्रम बरामद किया गया है जिसमें लाश के टुकड़े रखे हुए थे और उस चाकू को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है जिससे सौरभ की पत्नी मुस्कान ने सौरभ के सीने पर वार करके उसकी हत्या की थी। लेकिन कत्ल की खौफनाक दास्तान इस बात की तस्दीक कर रही है कि कैसे भरोसे में 7 फेरों को लिया था सौरभ ने अपनी पत्नी के साथ, 7 जन्म निभाने का वादा किया था मुस्कान ने, लेकिन एक आशिक के चक्कर में पड़कर गांजे के शौक में आकर उसने अपने पति की ही नृशंसता से हत्या कर दी और अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। कैमरामैन खुर्शीद और अनमोल के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, मेरठ।